घर अब घर जैसा नहीं रहा। जो चीज़ महल में रहती थी वो इस घर में रहने लगी। बादशाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और उसका इंतकाम लेने के लिए मलिका भी आ गई और सारा दोनों घर वापस आ चुके थे। सारा अब पहले जैसी नहीं रही। उसका जिस्म बहुत नाजुक था और हमेशा वो आईने में देखकर मुस्कुराती, अजीब तरह से बातें करती और कहती कि राजा अभी जिंदा है। राजा को ख़त्म करने के लिए सारा की कुर्बानी देनी होगी। मलिका सारा के जिस्म में दाखिल हो चुकी है, कहते हैं, वरना बादशाह भी इसके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। दीवारों पर खून के थप्पे से लिखा होता है, ये महल वापसी लौटा। इतने में बादशाह की रूह उसके कमरे में उसका पीछा करते हुए आ जाती और अली को दबोच लेती है। कहती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तो तुम्हें मरना होगा। इतने में मलिका की रूह आ जाती है। उसके आसपास की चीज़ें तहस महस होने लगती है। अचानक बादशाह और मलिका के दरमियान जंग हो जाती है। उसमें अली बेचारा फंस जाता है। बादशाह सारा के जिस्म पर कब्जा कर देता है। अब सारा के जिस्म में मलिका और बादशाह की रूह आ जाती है और वो जोर से चीखें मारने लगती है। सारा के जिस्म में अब दो आत्मा लड़ रही होती हैं और अचानक से वो शापित महल जाहिर होता है। फिर अली दोबारा उस शापित महल के अंदर जाता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वो वहाँ पर आता है और अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश करता है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो वहाँ पर एक रस्म शुरू करता है। बादशाह अली पर हमला कर देता है और वो अपनी जान की बाजी हार के बादशाह को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ख़त्म हो जाता है। चीखें बंद हो गई, महल भी खामोश हो गया। सुबह की रोशनी, लोगों ने वीरानी में एक खूबसूरत महल देखा। उस पर लिखा था, न्यू मेहमान का इंतजार।